प्रेम शुक्ला जी, ये कहना कि ये जो अमेरिका रिटर्न दिपके, ये GK2 में 8-9 लाख रुपए 1000 गज की कोठी का देने वाला सौरभ दास और वो बर्गर वाले ने जो प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट के चलते आप दतिया और बांकीपुर हार गए, ये सही नहीं है। बीजेपी के अपने इश्यूज हैं, वो बीजेपी को अपने आप सेटल करने पड़ेंगे। कोई अरविंद केजरीवाल आके तो सेटल करेंगे नहीं। और अब प्रशांत किशोर, ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसको प्रशांत किशोर ने ठगा नहीं या फिर एडवाइस नहीं किया या फिर जिताया नहीं। जो जैसा बोलना चाहे बोल ले, चाहे कमल वाले आप हों या नीले पीले वाले नयवान शर्मा हो, डायरेक्टली किया हो इनडायरेक्टली किया हो, सबको किया है। पर अब वो अपने आप विधानसभा में आ गया, और अब वो विधानसभा में आ गया, वो कह रहा है भाई मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर आपको अरविंद केजरीवाल और आपको राहुल गांधी ये लगता है कि दिपके की प्रोटेस्ट की वजह से या बांकीपुर और दतिया हार गई है बीजेपी, तो आप अपने सपनों में हैं। ये बीजेपी का बैड मैनेजमेंट है, बीजेपी जानती है। असलियत क्या है वो ये है कि बीजेपी 3 दिन का स्पेशल सेशन बुला रही है डिलिमिटेशन पे। क्यों? क्योंकि आप लोग संसद के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा हो। आप लोग क्यों प्रभु राम को लेके संसद में आपने सनातन का अपमान किया? क्योंकि आप संसद के अंदर अब कुछ कर नहीं सकते। राहुल गांधी को पता है कि अब बीजेपी ने अगर एक बार 2/3 बहुमत डिलिमिटेशन पे दिखा दी, नयवान शर्मा, रत्नाकर त्रिपाठी और अक्षत सुनक, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव को मालूम है अरविंद केजरीवाल तो लिटरली पर्सोना नॉन ग्राटा है संसद के अंदर। सांसद आपके जो थे सब ले गया राघव चड्डा, एक बेचारे संजय भाई बचे। तो रियलिटी है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो परसेप्शन विपक्ष बना रहा है और इनके चहीते मीडिया वाले बना रहे हैं वो ये कि देखो वो अमेरिका रिटर्न दिपके और GK वाले सौरभ दास ने इनको दतिया भी हरवा दिया और इनको बांकीपुर भी हरवा दिया। प्रेम शुक्ला जी, अगर ऐसा उनका विश्वास है तो विपक्ष के लोगों को अपना स्टार कैंपेनर उन दोनों को बना लेना चाहिए। बांकीपुर दतिया। श्रीमान राहुल गांधी जो 100 से अधिक राज्यों में पराजय के जिम्मेदार हैं, 100 से अधिक चुनाव हारे हैं राहुल गांधी, कीर्तिमान बनाया है, तो कांग्रेस को अभिजीत दिपके को अपना नेता मान लेना चाहिए। क्योंकि 100 से अधिक चुनाव एक तरफ राहुल गांधी हारते हैं, दूसरी तरफ ऐसा कांग्रेसियों के इकोसिस्टम का मानना है कि अभिजीत दिपके सौरभ दास के कारण जो है वो चुनाव जीत जा रहे हैं। तो उनको चुनाव जीतने का अगर मंत्र प्राप्त ही हो गया है तो इस मंत्र का सदुपयोग उनको जमकर करना चाहिए। क्या उनको संकोच है? उनके मन में संकोच किस बात का है? आम आदमी पार्टी के श्रीमान अरविंद केजरीवाल अपना खुद का चुनाव हार जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी चाहिए कि अब अभिजीत दिपके को ही अपना नेतृत्व की कमान सौंप दें। हो सकता पंजाब बच जाए, ऐसी उनकी दशा है। समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे। उनको भी जो है अभिजीत दिपके को अपना नेतृत्व सौंप देना चाहिए। विपक्ष को ऐसा जो है अगर पारस्परिक स्पर्श वाला नेतृत्व प्राप्त हो गया है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। क्या उनको संकोच है? प्रेमदादा शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत हुई, लेकिन मैं सचमुच पूछना चाहता हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपको सच में लगता है, नयवान शर्मा सच में लगता है आपको? अक्षत सुनक से पूछता हूं, जन स्वराज पार्टी, अक्षत जी आप जीते हैं, आप जीते। सबसे ज्यादा अगर अक्षत सुनक के जीतने से बिहार में कोई परेशान है तो वो नीले और पीले वाले हैं, द आम आदमी पार्टी। द पीला एंड नीला आर द मोस्ट परेशान पीपल इन द कंट्री राइट नाउ। इनको लग रहा है दिल्ली से ये सिमट गए अक्षत सुनक, अब बिहार से वहां खड़े हो गए, प्रशांत किशोर विधानसभा में आ गए, एंड एनीवन हु नोज प्रशांत किशोर वो ये बोलेगा भाई यहां तो रुकेगा नहीं, अभी आगे बढ़ेगा। ये विधानसभा से सेटिस्फाई होने वाला आदमी है नहीं, ये आएगा संसद में, और ये संसद में आएगा फिर ये दिक्कत करेगा, और जब तक नहीं आएगा तब तक ये सम्राट चौधरी का मुरैठा जो पगड़ी जिसे कहते हैं वो खुलवाने का इसने दावा कर ही दिया। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है अक्षत सुनक कि दिपके और सौरभ दास के प्रोटेस्ट ने आपको बांकीपुर जितवाया? इट हैड एनीथिंग टू डू विद द, मतलब बांकीपुर की जीत से इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का कोई मतलब था? साफ साफ बात करिएगा सुनक साहब। देखिए,
बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद ऐश्वर्य भाई, आपने ये बहुत अच्छा मौका दिया मुझे बताने का। इसमें 2 क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गमछों की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल 2025 के बिहार चुनाव के बाद आप देखिएगा कि बिहार विपक्ष विहीन हो चुका था और प्रशांत किशोर जी की जीत इसमें यह दिखाती है। जो बांकेपुर के लोगों ने जो ठप्पा लगाया उनकी दावेदारी पे और 19,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, राजद की तो जमानत भी जब्त हो गई, तो उससे यह दिखाता है कि बिहार के लोगों को समझ आ गया है कि भाजपा के अलावा वहां पर जो सबसे क्रेडिबल विपक्ष है, जो जनता की बात करेगा, जो भरत तिवारी जी की बात करेगा, जो नीट छात्र हत्याकांड की बात करेगा, जो जन जन की बातों को उठाएगा, वो प्रशांत किशोर जी है उसमें से। और वो प्रशांत किशोर जी को इसलिए उन्होंने विश्वास दिखाया क्योंकि वो उन्हें पता है कि जैसे विधानसभा में वो पहुंचेंगे तो वहां पर जो भी पार्टी है उसका विरोध और जो भी एंटी डेवलपमेंट, एंटी इनकम्बेंट लोगों की जो बातों के खिलाफ जो भी लोग जितनी भी बातें करते हैं, जो धर्म जाति के परे जाकर प्रशांत किशोर जी एकमात्र विकल्प वहां पर ऐसा बनेंगे। मुरेठा खोलने वाली बात का दावा तो प्रशांत किशोर जी ने कहा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के रूप में भी एक मजबूत विपक्ष बिहार को तो आम आदमी पार्टी परेशान हो और जन स्वराज के रूप में मिलने जा रहा है। लालू जी के दोनों बेटे परेशान हो, कांग्रेस परेशान हो, अखिलेश यादव परेशान हो, भाई बीजेपी को तो किसी के खिलाफ लड़ना ही है, विपक्ष वाले परेशान हो। भैया विपक्ष की जगह नया विपक्ष आ रहा है। देखिए ट्रेडिशनल ऑपोजिशन जा रहा है, में तो मैसेज चला गया ना प्रेम दादा, एनालिसिस होता रहेगा। अब जो कांग्रेस दतिया में दोबारा जीती है वो बोलेगी ये तो हमारी सीट थी, देखो हमने हरा दिया। यहां पे प्रशांत किशोर 10 बातें बोलेंगे, आप करते रहिए, लेकिन आपको अपना जो अगर आपकी अच्छी मैनेजमेंट होती है उसकी तारीफ होती है, तो जब मिसमैनेजमेंट होगी उसकी भी तो बात होगी ना प्रेम दादा, कि गलत हुआ है, कितने अलग अलग लेवल पे गलत हुआ है। लेकिन मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, सोनक साहब, प्रेम दादा के पास आ रहा हूं, अवधेश जी को भी ले आइए। क्या ये अमेरिका रिटर्न दीपके बिजनेस फ्लाइट में चलने वाला दीपके, बर्गर खाने वाले का मैं नाम बोल रहा हूं, और वो जीके में 9 लाख रुपए किराया देने वाला सौरभ दास, इन तीनों के बीच में जो कॉमन बात है वो है कि तीनों ने कभी नीट का पेपर दिया नहीं। क्या इनका कभी, इनके प्रोटेस्ट से आप जीते हो क्या? इनके प्रोटेस्ट से प्रशांत किशोर जीते हैं क्या बिहार का चुनाव? मैं बस ये पूछना चाहता हूं, हाँ या ना, क्लियर, यस और नो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। साफ शब्दों में बोल रहा हूं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। अगर बांकीपुर की गलियों में इस देश का जेन जी तो वहां बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी खुद अगर कुछ करती है, अब सम्राट चौधरी अगर खुद आप मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपना बाई इलेक्शन नहीं जितवा पाते हैं, मोहन यादव अगर खुद मुख्यमंत्री होने के बाद अपना बाई इलेक्शन नहीं जितवा पाते हैं, तो रोहित वहां बैठ के तुम जितना सम्राट चौधरी चिल्ला लो, जनता के बीच में सब साफ है, सब साफ है। नाउ रिलैक्स, नैवान शर्मा, मेरा मानना है नाउ रिलैक्स। ओके सोनक साहब।